साउथ अफ्रीका के हाथों टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले में जिल्लत खाने के बाद भारत के जो बल्लेबाज है उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में और उन्होंने तहलका मचा दिया। इस मैच की बातें करेंगे आगे, लेकिन पहले बातें कर लेते हैं सुपर 8 की जो दो ग्रुप्स है, इन दोनों ही ग्रुप्स में जो अभी रिसेंट मैचेस खेले गए उनके बारे में पहले बातें कर लेते हैं सुपर 8 की ग्रुप 2 की, जहां पर इंग्लैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट में भिड़ी 24 फरवरी के दिन। और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने अपने 20 ओवरों में 167 रन बनाए और पाकिस्तान के बनाए हुए 167 रनों का पीछा इंग्लैंड ने उनके कप्तान हैरी ब्रूक के शतक के पारी की वजह से 8 विकेट गंवाकर प्राप्त कर लिया और इस तरह से इस मैच को इंग्लैंड ने 2 विकेट से जीत लिया। हैरी ब्रूक ने इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी की और उन्होंने 100 रन बनाए और उन्हीं की 100 रन की वजह से इस मैच में इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा पाया। अब बातें करते हैं इसी ग्रुप की जो दो अन्य टीमें श्रीलंका और न्यूजीलैंड की, जो एक दूसरे के अगेंस्ट में भिड़ी 25 फरवरी के दिन और इस मैच को न्यूजीलैंड ने 61 रनों से काफी आसानी से जीत लिया। अब अगर स्टैंडिंग देखें इसी ग्रुप की, तो जो ग्रुप 2 है वहां से इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया है। न्यूजीलैंड दूसरी ग्रुप नंबर पर है, जहां पर उन्होंने 2 मैच खेले हैं, जहां पर एक मैच उनका नहीं गया बारिश की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट में और एक मैच उन्होंने श्रीलंका को हराया, तो उनके 3 पॉइंट्स है। तो वही में पाकिस्तान के पास अभी एक ही पॉइंट है, क्योंकि उनको न्यूजीलैंड के साथ जो उनका मैच था वो नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उनको 1 पॉइंट मिला था और श्रीलंका इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो एक होस्ट कंट्री इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और करीब करीब पाकिस्तान भी ये जो टूर्नामेंट है इससे बाहर ही हो चुकी है, क्योंकि रन रेट भी न्यूजीलैंड की काफी अच्छी है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए अब उनको अगर क्वालिफाई करना है तो जो लास्ट मैच होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, तो उस मैच में न्यूजीलैंड को काफी मार्जिन से, मतलब साउथ जो इंग्लैंड है उनको जीतना होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में काफी मार्जिन से, और फिर पाकिस्तान को भी श्रीलंका के अगेंस्ट में काफी मार्जिन से जीतना होगा, तभी उनका रन रेट सुधर पाएगा और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तान के वर्ड में जो भाषा में कहा जाता है कुदरत का निजाम, तो उसी पर फिर से पाकिस्तान की टीम निर्भर हो चुकी है इस टूर्नामेंट में। अब बातें कर लेते हैं सुपर 8 की ग्रुप 1, जहां पर भारत की टीम है और वहां पर भी मैचेस खेले गए हैं। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की जो पहली मैच खेली गई वो मैच खेली गई 23 फरवरी के दिन, जहां पर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को ढो दिया। मतलब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने इस मैच में तहलका मचा दिया और उन्होंने अपने 20 ओवर में 254 रन ठोक डाले। 35 गेंदों में सिमरन हेटमायर ने 88 रनों की एक काफी विस्फोटक पारी खेली। वेस्ट इंडीज के बनाए हुए 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी बैटिंग क्रम महज 147 रनों पर ही सिमट गई और इस तरह से इस मैच को वेस्ट इंडीज ने काफी आसानी से 107 रनों से जीत लिया। अब इसी ग्रुप की जो दो अन्य मैचेस खेली गई वो मैचेस खेली गई कल के दिन, जहां पर जो पहला मुकाबला हुआ वो हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज और जो दूसरा मुकाबला हुआ वो हुआ भारत वर्सेस जिम्बाब्वे। अब जो पहला मुकाबला खेला गया उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को काफी आसानी से, मतलब सरप्राइजिंगली काफी आसानी से 9 विकेट से हरा दिया। अब इस मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और अपने 20 ओवरों में 176 रनों का एक काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। अच्छा स्कोर इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो 7 विकेट थे वो महज 82 रनों पर ही उन्होंने गंवा दिए थे और उसके बाद जेसन होल्डर और रोमेरियो सेफर्ड की बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से 176 रन वेस्ट इंडीज खड़ा कर पाई। रेमिरियो सेफर्ड ने 52 रन बनाए, तो वही जेसन होल्डर ने भी 49 रनों की दो काफी अच्छी पारियां खेली। वेस्ट इंडीज ने जब लड़खड़ाते हुए 176 रन बनाए तो ऐसा लगा शायद इस मैच में कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग क्रम है वो इस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और उन्होंने अपना पावर भी दिखाया इस मैच में। वेस्ट इंडीज के बनाए 176 रनों का पीछा साउथ अफ्रीका ने महज 1 विकेट गंवाकर ही 16वें ओवर में हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका के लिए उनके कप्तान एडन मार्करम ने 46 गेंदों पर 82 रनों की एक काफी अच्छी पारी खेली। उनके साथ जो उनके सलामी बल्लेबाज है क्विंटन डिकॉक ने भी 47 रन बनाए और फिर 3 नंबर पर बैटिंग करने आए रिकल्टन ने भी 45 रनों की एक काफी अच्छी पारी खेली और इस तरह से एक तरफा ही कर दिया इस मैच को इन तीनों की बल्लेबाजी ने और इस तरह से काफी आसानी से साउथ अफ्रीका ने इस मैच में वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया और एक तरह से भारत की भी मदद कर दी इस टूर्नामेंट के आगे जाने में। अब उसके बाद खेलेगी कल की दूसरी और काफी इंपॉर्टेंट मैच और ये मैच खेलेगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच। जब वेस्ट इंडीज को हराया साउथ अफ्रीका ने तो भारत के लिए कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की। अब भारत को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को सिर्फ हराना है और हराने के बाद भारत की टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो नेट रन रेट का जो इशू था जो वेस्ट इंडीज को हराकर साउथ अफ्रीका ने उसे बिल्कुल ही गायब कर दिया है। अब बातें करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई मैच के बारे में।
अब यह मैच खेली गई चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में और इस मैच में पहले बल्लेबाजी की जिम्बाब्वे ने। भारत के लिए इस मैच में दो बदलाव किए गए, जहां पर रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर को बैठाया गया और उनकी जगह संजू सैमसन और अक्षर पटेल को टीम में लाया गया। और ये जो दाव खेला गया ये बिल्कुल ही सही साबित हुआ, खासकर संजू सैमसन का जो दाव खेला गया वो बिल्कुल ही सही साबित हुआ। संजू सैमसन ने इस मैच में 15 गेंदों में 24 रनों की एक छोटी लेकिन काफी अहम पारी खेली, क्योंकि उनकी इसी पारी की बदौलत अभिषेक शर्मा को सेटल होने का समय मिला, जिसकी वजह से अभिषेक शर्मा भी फाइनली इस मैच में खुलकर खेल पाए। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 55 रनों की एक काफी अटैकिंग पारी खेली, तो वही 3 नंबर पर बैटिंग करने आए ईशान किशन ने भी 20 पर तक 38 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने भी 33 रन बनाए और फिर अंत में हार्दिक पांड्या के 23 गेंदों पर 50 रन और तिलक वर्मा के 16 गेंदों पर 44 रनों की बदौलत इस मैच में जो भारत की बल्लेबाजी है उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 20 ओवरों में 256 रनों का एक काफी विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। तो भारत की जो बल्लेबाजी है फाइनली इस टूर्नामेंट में पहली बार हमें जो पूरी की पूरी जो ऊपरी क्रम है उससे इस मैच में क्लिक करते हुए दिखाई दिया। भारत ने जब 256 रन बनाए तो ऐसा लगा शायद जिम्बाब्वे की जो बैटिंग क्रम है वो लास्ट मैच की तरह ही इस मैच में भी अपने घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और खासकर उनके सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 59 गेंदों पर 57 रनों की एक काफी अच्छी नाबाद पारी खेली। ब्रायन बेनेट इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं और वो भी लास्ट मैच में जब वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में भिड़ी थी, 5 रनों के स्कोर पर उनको आउट किया गया था। और उसके बाद इस टूर्नामेंट में कल के मैच के खत्म होने तक ब्रायन बेनेट अभी तक सिर्फ एक ही बार आउट हुए। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी उनकी तरफ से हुई। उनके अलावा सिकंदर राजा ने भी 31 रन बनाए और जिम्बाब्वे की जो पूरी बैटिंग क्रम है अपने 20 ओवरों में 184 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर और इस तरह से 72 रनों से इस मैच को भारत ने जीत दिया। 72 रनों से जीता तो भारत ने, लेकिन जो ये जीत है उनकी जो गेंदबाजी है वो इस मैच में इतनी अच्छी इतनी तीखी नहीं दिखाई दी, क्योंकि जिम्बाब्वे के जो बल्लेबाज है उन्होंने भारत की जो गेंदबाजी है खासकर जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जो दो ट्रम्प कार्ड है भारत की गेंदबाजी की, उनकी काफी अच्छी धुनाई की इस मैच में। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर जिम्बाब्वे की 3 विकेट चटकाए। तो इस तरह से भारत इस मैच को जीत गया। अब भारत को क्वालिफाई अगर सेमीफाइनल के लिए करना है तो एक मार्च के दिन जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में उनका मैच है उस मैच में उनको जीतना ही पड़ेगा। अब आज के दिन ग्रुप 2 की 2 टेबल टॉपर्स इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक दूसरे के अगेंस्ट में भिड़ने जा रही है। अगर न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाती है तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर है, और अगर न्यूजीलैंड हार जाती है और उसके बाद पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा देता है तो उसके बाद नेट रन के हिसाब से जो दूसरी टीम है वो क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि इंग्लैंड इस ग्रुप से फाइनली क्वालिफाई कर चुकी है। तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ग्रुप 2 से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से एक टीम और ग्रुप 1 से भारत और वेस्ट इंडीज में से एक टीम क्वालिफाई कर पाएगी सेमीफाइनल के लिए। अब मिलते हैं इन्हीं टीमों के बीच जो मैच खेली जाएगी उन्हीं मैचेस की रिव्यू को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।